सूरजगढ़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को बंद करो भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया ऐसे करके एक दूसरे को बोलते हैं, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। बंद करो। ऐसा सालों से चलता आ रहा था। ट्रेन कहाँ से प्लेटफॉर्म पर आती है और यहाँ से कहाँ जाती है किसी को नहीं पता था। और यहाँ तक कि उस ट्रेन में से उतरने वाले यात्री प्लेटफॉर्म के बाहर निकलते ही कहाँ चले जाते थे यह आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट वाला जैसे ही अपनी खिड़की बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आता है और टिकट वाली खिड़की पर वो अपना हाथ अंदर घुसा देता है और कहता है, भाई मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। टिकट काटने वाला आदमी बोलता है, अबे मरना है क्या? अभी जो ट्रेन आएगी वे कहीं नहीं जाएगी, 4 घंटे के बाद आने वाली ट्रेन से जाना। आदमी कहता है, 4 घंटे में कहाँ वेट करूँगा, प्लीज़ दे दो भाई। आदमी के जिद करने पर टिकट वाला उसे टिकट दे देता है और टिकट वाली खिड़की बंद कर देता है। फिर वह आदमी एक चाय वाले के पास जाता है और कहता है, भाई 1 कप चाय मिलेगी, मुझे आने वाली ट्रेन से जाना है। इतना ही सुनते चाय वाला बोलता है, उस ट्रेन से कोई नहीं जाता, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो प्लेटफॉर्म के बाहर भाग जाओ, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। इतना कहकर चाय वाला भी अपनी दुकान बंद कर देता है। तभी वह आदमी प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है और सोचता है, तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ये ट्रेन कहीं नहीं जाती? बाहर निकल रहे इन यात्रियों से पूछता हूँ। तभी वह आदमी देखता है कि सभी यात्री उसे अचानक से दिखाई देना बंद हो गए। ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज़ लगाती है। वह आदमी सोचता है, अरे ट्रेन तो जा ही रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है और ये ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक जाएगी ही। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। चाय वाला अपनी दुकान से झाँक कर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है, तो वह उसे जोर से चिल्लाता है, अबे आगे कहाँ जा रहा है, मरेगा क्या? वह आदमी बोलता है, अरे भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतना बोलकर वह आदमी उस ट्रेन में बैठ जाता है। वह आदमी देखता है कि अंदर कुछ यात्री बैठे हैं, तो उनको कन्फर्म हो जाता है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन तक जाएगी। और तभी उसमें से एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है। दूसरा यात्री बोलता है, हमें तू जलाने आया है। और तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हम नहीं तू मरेगा। और उस तीनों ने मिलकर उस आदमी को मार दिया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और तभी कुछ समय बाद पुलिस वाले उसकी लाश के पास आए। वहीं वो चाय वाला भी आया और बोला, बेचारा मर गया, चिक चिक कर कह रहा था मैं इसे मत जा। टिकट काटने वाला भी बोला, मैंने भी इसे मना किया था। तभी पुलिस वाला बोला, हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली है, जब से रहस्यमय ट्रेन चालू हुई है ये 11वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देने के बाद ही ये ट्रेन क्यों चलती है, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन है जो उतरने के बाद एकदम गायब हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर बोलता है, अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी डर के मारे अपने ऑफिस पर दुबक जाता हूँ। पुलिस वाला बोलता है, झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी ये ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ साफ बताओ। तब स्टेशन मास्टर बोलता है, इंस्पेक्टर ये मत भूलिए कि मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ, मतलब इस पूरे स्टेशन का मालिक। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। तभी इंस्पेक्टर अपने साथ उसको आने के लिए बोलता है, CCTV कंट्रोल रूम में ले जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे उसके हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन वहाँ से जाती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब मैं ही कर रहा हूँ और मुझे याद नहीं। जब किसी से कुछ नहीं होता तो स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाता है और उसे पूरी ट्रेन के आने और जाने की सारी गतिविधि की CCTV फुटेज दिखाता है। CCTV फोटो देखकर वह तांत्रिक कहता है, ये कोई भूतिया चक्कर लगता है जिसके वश में आकर स्टेशन मास्टर साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है कि स्टेशन मास्टर को कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आ जाने दो ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपक कर सब देखता रहता है। तभी ट्रेन आती है और रुकती है। हमेशा की तरह यात्री उतरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज़ देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है
तांत्रिक दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसमें बैठा एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है। फिर दूसरा यात्री बोलता है, हमें जिंदा जलाने आया है। फिर तीसरा यात्री बोलता है, हमारे मंदिर के भगवान का दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है। हमारे साथ हमारे भगवान है, उदयपुर का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। तभी वो तीनों तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तभी तांत्रिक अपने पोटली से राख निकालता है और उन तीनों पर फूंक देता है और ट्रेन से कूद जाता है। स्टेशन मास्टर दौड़कर तांत्रिक के पास आता है और बोलता है, आप ठीक तो है ना? तांत्रिक बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, ये सारे वे भक्त हैं जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर उदयपुर में मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उसे ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं और सोचते हैं वे उन्हें जिंदा जलाने आए होंगे और वे उसे मार डालते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है, इसका कोई तो उपाय होगा बाबा, क्या ये लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे? तांत्रिक बोलता है, उसका उपाय सोच लिया है मैंने। मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवाकर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वह करना है जो मैं बताऊंगा। और ऐसे ही किया जाता है। उदयपुर के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनवाया जाता है और उसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन को आते देखते ही सभी लोग घबराकर कांपने लगते हैं। चाय वाला बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर बोलता है, तांत्रिक ने कहा था हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, स्टेशन मास्टर जोर जोर से बोलता है, आखिर इतने बरसों बाद उदयपुर का मंदिर बनाने का हमारा सपना पूरा हुआ। लो भाई प्रसाद खाओ। और स्टेशन मास्टर हिम्मत करके ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को भी प्रसाद दिया और कहा, हमारा सपना पूरा हुआ, उदयपुर का मंदिर बन गया, देखो ये रहा ढांचा। और इस तरह वे यात्री खुश हो गए और ट्रेन में बैठकर वापस चले गए। और उस दिन के बाद सूरजगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है। सभी तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, याद रखना बेटा, इंसान हो या भटकती आत्मा, वह तब तक भटकती है जब तक कि उसे अपनी इच्छा पूरी हुई दिखाई नहीं देती। और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वह आत्मा भटकना बंद कर देती है बेटा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।